Om Namah Shivaya. Hello everyone. माय नेम इज स्मिता खंडेलवाल. आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट. आज मैं आप लोगों के साथ में जिस वास्तु रेमेडी के बारे में बात करने आई हूँ, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, क्योंकि ये रेमेडी आप सभी की लाइफ के अंदर आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, आपके माइंड में चढ़ने वाली जो भी मंथन है, एंजाइटी है आपके माइंड में, जो भी चर्निंग है, उसे रिमूव करेगी. साथ ही साथ ये रेमेडी आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस, पीस, पॉजिटिविटी और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आपको देगी. मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी, आपके लिए गुड लक लेकर आएगी. जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगी कामधेनु गाय के बारे में. कामधेनु गाय का इंपॉर्टेंस क्या है और इस रेमेडी को आपको किस तरीके से यूज करना है. ये रेमेडी आप अपने वर्क प्लेस पे भी लगा सकते हैं और ये रेमेडी आप अपने घर में भी लगा सकते हैं. ये रेमेडी का यूज आपको किस तरीके से करना है और कामधेनु गाय आपकी लाइफ के अंदर आपको क्या क्या चीजें दे सकती है, उसके बारे में मैं बात करूंगी. उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि भाई कामधेनु गाय जो आई है, उनकी उत्पत्ति जो हुई है वो किस तरीके से हुई है. कामधेनु गाय की जो उत्पत्ति है वो इस तरीके से हुई है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में से एक जो रत्न है वो कामधेनु गाय थी. कामधेनु गाय का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो इनकी जो बॉडी है कामधेनु गाय की, वो गाय की तरह है और जो फेस है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. एक्चुअली जैसी इनकी उत्पत्ति हुई थी समुद्र से, वैसा ही इस स्टेच्यू को बनाया गया है और एक्चुअली यही कामधेनु गाय है. तो इस कामधेनु गाय की उत्पत्ति होने के बाद में सभी देवताओं की जो इच्छा थी वो पूर्ति हुई थी, क्योंकि इनका जैसे नाम है कामधेनु, मतलब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु. तो ये इच्छाओं की पूर्ति करती है, तो ये आपकी लाइफ के अंदर भी इच्छाओं की पूर्ति करेगी. अब इसको लगाना कैसे है और ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, उसके बारे में मैं बात करूंगी. देखिए, कामधेनु गाय जो है इसे आप 3 डायरेक्शंस के अंदर लगा सकते हैं. एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस है, इस डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं. एक है डायरेक्शन साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि अगेन वीनस की डायरेक्शन है. वीनस जो है वो 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस के अंदर जो वीनस जो होता है, शुक्र जो प्लेनेट है, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है. तो 12th हाउस जो है, मतलब साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, आप उस डायरेक्शन के अंदर इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये कामधेनु गाय है वो गुड वीनस को रिप्रेजेंट करती है. इसलिए वीनस की जो डायरेक्शन है, जहां से आप वीनस का गुड रिजल्ट ले सकते हैं, उस डायरेक्शन में आप जब इसको रखेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा. और एक जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन. अब देखिए, ये 3 डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, लेकिन आपको किस तरीके का बेनिफिट चाहिए, उस डायरेक्शन के अंदर आप इसे रखेंगे, उस डायरेक्शन के अंदर आप इसे प्लेस करेंगे. उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूं. मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली है, अगर आपको पता हो कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर आपका वीनस अगर किसी भी प्लेनेट के साथ में, लाइक अगर मैं बात करूं जैसे सूर्य के साथ में आकर अगर अस्त हो रहा है, और सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत खराब कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन की वजह से हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है उनमें ऑलवेज डिस्टरबेंस रहता है. एक दूसरे के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है और आपस में दोनों के हमेशा मतभेद रहता है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में. और ये भी हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी को हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो जाए. तो सूर्य और शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, या फिर आपका जो शुक्र प्लेनेट है, जो वीनस प्लेनेट है, वो खराब ग्रहों के साथ में, किसी भी पापी ग्रह के साथ में अगर वो कंजंक्शन में बैठा हुआ है, साथ में कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो आपको ये रेमेडी लगाने से फायदा मिलेगा. अब देखिए, मान लीजिए अगर ये जो रेमेडी है आपको लगाते हैं, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, आपको करना क्या है. देखिए, आपको इस रेमेडी को जब आप अपने घर में लगाएंगे, तो अगर मान लीजिए आपके होरोस्कोप के हिसाब से जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है, अगर वैसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप ये करेंगे कि इस कामधेनु गाय को 43 डेज जो रॉ मिल्क होता है, कच्चा दूध, उस कच्चे दूध से धोना है और कच्चे दूध से धोकर इस कामधेनु गाय को आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर रखना है, क्योंकि साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपकी मैरिड लाइफ है. साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है. तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखने से आपको इसका बेटर रिजल्ट आएगा. आपकी मैरिड लाइफ के अंदर एक पीस क्रिएट होगी, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी. आप लोगों के बीच का जो हस्बैंड वाइफ का अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर
बेटर होगा, तो ये रेमेडी बहुत बढ़िया काम करेगी। अब देखिए, अगर यही रेमेडी जो है अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन के अंदर लगाते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो एंजाइटी और चर्निंग की डायरेक्शन होती है। तो अगर मान लीजिए आपके माइंड के अंदर ऑलवेज एंजाइटी रहती है, कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहता है, एक मंथन होता रहता है माइंड के अंदर, है ना, और आप कोई भी प्रोजेक्ट मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ माइंड के अंदर आपके मंथन चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के कंप्लीटेशन में आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस कामधेनु गाय को ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगाइए। और नॉर्मली अगर मान लीजिए फिर भी आपके माइंड में नॉर्मली भी अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी नॉर्मली हमारे माइंड में कई बार होता है, बहुत एंजाइटी हो जाती है, बहुत मंथन चलता रहता है, तो उस समय भी आपको कामधेनु गाय को ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर ही रखना है, उसके पॉजिटिव बेनिफिट के लिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा जब आप इसे ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर रखेंगे। तो ये तो बात करी मैंने इस साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की। अब तीसरी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताया, जन्म कुंडली के अंदर जो 12 हाउस होते हैं उसमें जो 12th हाउस है वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है। अब ये जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, जब वहां पर आप इस कामधेनु गाय को रखेंगे तो ये आपके बिजनेस में ग्रोथ लेकर आएगी, आपके जो डिजायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं उसको फुलफिलमेंट करेगी। साथ ही साथ कामधेनु गाय जो है वो आपके लिए ग्रोथ भी लेकर आएगी और वेल्थ भी लेकर आएगी। तो ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रखने से ये बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी। आप जिस तरीके से चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में अच्छी चीजें होनी चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, वो डिजायर, वो फुलफिलमेंट आपका कामधेनु गाय करेगी। तो ये बात हुई साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की। तो ये 3 डायरेक्शन मैंने आपको बताई है। अगर मान लीजिए आपकी मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज होने में प्रॉब्लम क्यों होती है, इसलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं वीनस जो है, शुक्र जो प्लेनेट है, वो कहीं ना कहीं जो है खराब रिजल्ट दे रहा होता है, कहीं ना कहीं वो किसी प्लेनेट के साथ में कॉम्बिनेशन में होके अस्त हो चुका होता है। क्योंकि जब वीनस किसी भी प्लेनेट के कॉम्बिनेशन में, खराब प्लेनेट के कॉम्बिनेशन में आएगा, जैसे राहु के अंदर आ गया है ना, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य हो गया, केतु हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वीनस जो है वो खराब रिजल्ट देना शुरू करता है। आप देखें, कई केसेस में आप खुद भी देख सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, अगर आपका वीनस इन प्लेनेट्स के साथ में होगा तो जरूर आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये रेमेडी आपको लगानी है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो इस रेमेडी को लगाइए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर, तो आपकी मैरिड लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम दूर होगी। अगर मैरिज होने में दिक्कत आ रही है तब भी आप इसको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका कोई लैंड से रिलेटेड काम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है, आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप इस कामधेनु गाय को जरूर लगाइए। क्योंकि कच्ची जमीन जो होती है वो एक गुड वीनस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ऑलवेज एक पीस रहे, एक हार्मोनी रहे, एक बैलेंस रहे, तो आपको अपने घर में कच्ची जमीन जरूर छोड़ना चाहिए। अगर आप कच्ची जमीन नहीं छोड़ सकते तो आप गमले लगा के उसमें कच्ची मिट्टी भर दीजिए, पर आपके घर के अंदर कच्ची मिट्टी का होना बहुत जरूरी है एक गुड वीनस के लिए। इसलिए यहाँ पर लैंड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये रेमेडी बहुत बढ़िया काम करेगी, एक गुड वीनस को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये था कामधेनु गाय के बारे में। मैंने आप लोगों से बात करी है आज इस रेमेडी के बारे में। आप इसे लगाइए और इसका बेनिफिट देखिए, और जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप कर सकते हैं। 43 डेज कच्चे दूध से धो के और आप इसे लगाइए। डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम्स, आप किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर इसे प्लेस कर दीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें आपसे मैंने बात करी है एक अच्छी सी रेमेडी और बेस्ट रेमेडी के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।